अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हम हमारी एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने चौथा क्वेश्चन किया है पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पांचवा क्वेश्चन जो है उसके पार्ट्स हैं दिए हुए वो करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें उसने कहा हुआ है कि इफ़ ए की वैल्यू दी हुई है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वो कह रहा है कि प्रूव फॉलोइंग इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उनको वो कह रहा है कि प्रूव करें। अब पहला पार्ट देखें, इसमें उसने कहा हुआ है कि ए प्लस सी इक्वल है सी प्लस ए। करना क्या है, हमने लेफ़्ट हैंड साइड ये है राइट हैंड साइड। हमने ए और सी की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, ये देखें, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इन दोनों को जमा कर देना है। ठीक है, फिर हमारे पास राइट हैंड साइड में सी प्लस ए दिया हुआ है, तो सी पहले रखना है और ए बाद में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस सी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, पहले ए की वैल्यू लिख देनी है। ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है हमने उसकी वैल्यू लिख दी, प्लस सी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी वैल्यू लिख दी। अब हमने करना है इन दोनों को जमा। ठीक है, तो दरमियान में जमा लगा दी। अब देखें, जमा में क्या करते हैं, पहली में पहली रकम, दूसरी में दूसरी, तीसरी तीसरी, चौथी चौथी, ऐसे जमा करते हैं। इधर देखें, पहली 1 है, इधर -1, तो ये हो गया 1 - 1। इधर 2 है, इधर 0 है, तो 2 + 0 हो गया, 3 + 0 हो गया, 2 + 0 हो गया, 3 - 2 हो गया और 1 + 3 हो गया। ठीक है, फिर 1 + 1 हो गया, -1 + 1 हो गया, 0 + 2। ठीक है, अब इनको कर लिया हमने जमा, तो ये क्या बन गया, देखें, 1 - 1 0, 2 + 0 2 और फिर 3 + 0 3 हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया 2 0 2, 3 में से 2 निकल गया तो बच गया 1। ठीक है, और 1 3 4, फिर 1 1 2, -1 + 1 0, 0 + 2 हो गया 2। तो ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने करनी है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है सी प्लस ए, हमने सी प्लस ए लिखा, बराबर लिखा। अब सी पहले दिया हुआ है तो मतलब हम सी मैट्रिक्स जो है उसको पहले लिख लेंगे, प्लस लिख लिया, फिर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, अब फिर इन दोनों को जमा करना है। पहली में पहली जमा हो गई, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी और चौथी में चौथी, फिर नेक्स्ट अप टू सो ऑन हो जाएगा। अब देखें, -1 + 1 हो गया, फिर 0 + 2 हो गया, फिर 0 + 3 हो गया, फिर 0 + 2 हो गया, फिर -2 + 3 हो गया, फिर 3 + 1 हो गया, फिर 1 + 1, फिर 1 - 1, फिर 2 + 0 हो गया। ठीक है, अब इनको जमा किया, -1 + 1 0 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब 0 + 2 है तो 2 हो गया, 0 + 3 है तो 3 हो गया, 0 + 2 है तो 2 हो गया, -2 + 3 है 1 हो गया, 3 + 1 है 4 हो गया, 1 + 1 है 2 हो गया, 1 - 1 0 हो गया और 2 + 0 2 हो गया। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। दोनों में वैल्यूज़ सेम आ गई हैं, दोनों में वैल्यू सेम आ गई हैं, इसका मतलब हमारी हैंस पास साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मसावी हैं। अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है a + b = b + a। पीछे हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, हमने पहले पहले लेफ़्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है। लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, उसमें a + b दिया हुआ है, a + b लिखा, इक्वल a मैट्रिक्स लिख लिया, प्लस b मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, अब हमने करना है इन दोनों को जमा करना है, तो इधर 1 है, इधर 1 है, 1 + 1 हो गया, फिर 2 है और ये माइनस का 1 है। ये आपने याद रखना है, अगर तो ये वैल्यू एक जमा की है एक माइनस की है, फिर उनके साथ जमा माइनस लगा देनी है। अगर देखें, जैसे ये पहला जमा का था, ये भी जमा का था, तो फिर उनके दरमियान में जमा लगा देनी है। अगर दूसरी रकम आपके पास माइनस की आ रही है तो फिर आपने दरमियान में माइनस लगा देनी है। माइनस इस वजह से लगानी है कि ये जो जमा और माइनस, जमा माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, अब ये 2 - 1 1 हो गया, 3 + 1 हो गया, फिर 2 + 2 हो गया, फिर 3 और इधर -2 है, इस वजह से -2 हो गया, फिर 1 है +2 हो गया, फिर इधर 1 है और इधर +3 है तो ये लिख दिया, फिर -1 है +1 है तो ये -1 + 1 हो गया, फिर 0 + 3 हो गया। तो इनको जब हमने किया जमा, देखें, 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 - 1 1, 3 1 4, 2 2 4, 3 - 2 1 हो गया और 1 + 2 हो गया 3। ठीक है, अब 1 + 3 4, -1 + 1 0 हो गया, 0 + 3 हो गया 0।
तो ये हमारी हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड जो दी हुई थी ऊपर वो थी बी प्लस ए। हमने बी प्लस ए लिखा, तो बी प्लस ए में क्या किया, पहले बी मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है, बाद में प्लस लिख के ए मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को जमा करना है, तो जमा में क्या किया, ये 1 + 1 लिख दिया, फिर -1 + 2 लिख दिया, फिर 1 + 3, फिर 2 + 2, -2 + 3, 2 + 1, फिर 3 + 1, फिर 1 - 1 और 3 जमा 0, ठीक है। अब 1 जमा 1 2 हो गया, -1 जमा 2 1 हो गया, 1 जमा 3 4 हो गया, 2 जमा 2 4 हो गया, माइनस का 2 जमा का 3 तो 1 बच गया जमा का, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, 3 जमा 0 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखें, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया और ये जो राइट हैंड साइड का जवाब आया, दोनों आ गए बराबर, ठीक है। बराबर आने की वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई इक्वल। अब तीसरा पार्ट दिया हुआ है उसने B + C = C + B। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसमें B + C दिया हुआ है, पहले B मैट्रिक्स लिख लिया, फिर प्लस लिख लिया, फिर A मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमने करना है इन दोनों को जमा, इसकी पहली 1 है, इधर -1 है तो 1 - 1 हो गया, फिर इधर -1 है, इधर 0 है तो -1 + 0 हो गया, फिर इधर 1 है प्लस 0 है तो 1 + 0 हो गया, फिर इधर 2 है, इधर 0 है, 2 + 0, -2, इधर भी -2 तो -2 - 2 हो गया, 2 इधर प्लस और 3 तो 2 + 3 हो गया, 3 + 1 हो गया, 1 + 1 3 + 2 हो गया, ठीक है। और इनको जब हमने जमा किया तो 1 - 1 0, -1 + 0 -1, 1 + 0 1, 2 + 0 2, -2 - 2 -4, 2 3 5, उसके बाद 3 1 3 और 1 4 हो गया, 1 1 2 हो गया और 3 2 5 हो गया। ये हमारी हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसी की राइट हैंड साइड जो है उसको करते हैं सॉल्व। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है C + B, तो पहले हमने C मैट्रिक्स लिख लिया, C कॉलम लिखा, फिर जमा लिखा और B मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है, इधर -1 + 1 हो गया, ठीक है, -1 + 1, फिर 0 - 1, फिर 0 + 1, फिर 0 + 2, -2 - 2, 3 + 2, 1 + 3, 1 + 1, 2 + 3, ये हमने वैल्यूज़ लिख दी। अब हमने इनको नेक्स्ट सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो -1 + 1 0 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, -2 - 2 -4 हो गया, 3 2 5 हो गया, 1 3 4 हो गया, 1 1 2 हो गया, 3 2 5 हो गया। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हमने पीछे निकाली है पिछले पेज पे, और ये जो राइट हैंड साइड है दोनों आ गई इक्वल, तो हैंस लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हमारा इसी का हम करते हैं फोर्थ पार्ट जो दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या किया हुआ है, C - B + A = C + A - B, ठीक है। हमने करना क्या है इसमें कि पहले हमने निकाल लिया ब्रैकेट वाला अमल। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने ब्रैकेट वाला अमल करना है। ब्रैकेट में दिया हुआ है C - B, पहले हमने जमा किया था, अब इनको माइनस करना है, करना सेम वही है, सिर्फ दरमियान में यहाँ पर माइनस लग जानी है। C - B लिखा, C कॉलम लिख लिया, B कॉलम लिख लिया, ठीक है, दोनों के दरमियान में माइनस लग गई। अब इन रकमों को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, जहाँ पर दरमियान में पहले जमा आ रही थी अब वहाँ पर माइनस आ जाएगी, ठीक है। अब देखें -1 है और ये माइनस और ये 1 हो गया, ठीक है, -1 -1, फिर 0 है, इधर -1 पहले ही माइनस का हो अगर दिया हो तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाती है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगी तो एक तरह बन गया हमारा 0 + 1। फिर नेक्स्ट क्या है कि 0 था और इधर 1 था, दरमियान में माइनस आ गई, फिर 0 - 2, फिर -2 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का 2 हो गया, फिर इधर 3 है -2 हो गया, फिर हमारा नेक्स्ट हो गया 1 - 3, 1 - 1 2 - 3 हो गया, ठीक है। अब हमने इनको सॉल्व किया, -1 - 1 -2 बन गया, 0 + 1 1 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया, 0 - 2 माइनस का 2 हो गया, -2 + 2 0 हो गया, 3 - 2 1 हो गया और 1 - 3 माइनस का 2 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक साइड आ गई, ठीक है, ब्रैकेट वाला अमल जो था वो आ गया, वो सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसमें ए को जमा करना है क्योंकि ए जमा हो रहा था इसमें, तो C - B जो आया है हमारे पास वो है ये
इसमें हमने ये जमा करना है, तो सी माइनस बी वाला मैट्रिक्स लिखा, प्लस लिख के ए मैट्रिक्स लिख दिया। अब फिर इनको जमा किया, -2 + 1, 1 + 2, -1 + 3, -2 + 2, 0 + 3, 1 + 1, -2 + 1, 0 -1, -1 + 0, ठीक है, ये लिख दी। अब इनको हमने नेक्स्ट जमा किया, -2 जमा 1 माइनस का 1, 1 2 3, -1 3 2, -2 जमा 2 0, 0 जमा 3 3, 1 जमा 1 2, -2 जमा 1 -1, 0 -1 -1, -1 जमा 0 -1, ठीक है। ये हो गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व। अब हम करते हैं इसी की राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है c + a - b के पहले ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है a - b, तो हम पहले a - b निकालेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स लिखा, माइनस लिखा, बी मैट्रिक्स, इन दोनों को कर लिया माइनस में और इनकी रकमों के दरमियान लिख लिया माइनस। जब इनको हमने माइनस किया, 1 - 1 0 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 2 हो गया, 2 2 0 हो गया, 3 2 5 हो गया, 1 2 -1 हो गया, 1 3 - 2 हो गया, -1 -1 -2 हो गया, 0 -3 का 3 हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा a - b। अब हमें पहले दिया हुआ है c, तो इसका मतलब है कि सी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, जमा a - b का जो जवाब आया वो लिख लिया। अब इनको जमा करना है हमने, ठीक है, क्योंकि दरमियान में जमा है, तो हम इनको जमा करेंगे। क्या हो गया, -1 + 0, 0 + 3, 0 + 2, 0 + 5, 0 + 0, -2 + 5, 3 प्लस, इधर -1 है तो -1 हो गया, 1 - 2, फिर 1 - 2, फिर 2 - 3 हो गया, ठीक है, ये लिख दिए। अब इनको सॉल्व किया, -1 0 -1 हो गया, 0 3 3 हो गया, 0 2 2 हो गया, 0 0 0 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 5 3 बच गया, 3 - 1 2 हो गया, 1 - 1 माइनस का 1 हो गया, 1 - 2 माइनस का 1 हो गया, और 2 - 3 हो गया माइनस का 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने पिछले पेज पे निकाली है, और ये राइट हैंड साइड दोनों आ गई इक्वल, इस वजह से हैंस लेफ्ट हैंड साइड मसावी है राइट हैंड साइड के। अब हम करते हैं इसी का 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या दिया हुआ है उसने, 2a + b = a प्लस इंटू a + b, ठीक है, कि ये ब्रैकेट में दे दिया और इधर रकमें आपस में दी हुई। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लिख लिया 2a + b को, ठीक है। अब देखें हमें उसने क्या किया है कि ए के साथ 2 दिया हुआ है, यानी कि ए से 2 ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 2 लिख दिया, ए मैट्रिक्स लिख दिया, जमा बी मैट्रिक्स जो है उसको लिख दिया। पहले क्या करेंगे, इस 2 को सभी से ज़रब दे देंगे, इस सभी एंट्रीज जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं उनसे 2 ज़रब हो गया। 2 पहले से होगा, देखें 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, फिर 2 2 2 1 2 हो गया, फिर 2 को -1 से -2 हो गया, तो 0 0 0 किसी भी रकम से ज़रब हो, ठीक है, वो 0 हो जाती है, लेकिन 0 किसी भी रकम में जमा हो तो फिर वो रकम ही रहती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब प्लस बी मैट्रिक्स जो है इसको लिख दिया, वैसे ही इनको हमने जमा कर दिया। देखें 2 जमा 1 3 हो गया, 4 - 1 3 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 3 5 हो गया, -2 जमा 1 -1 बच गया, 0 3 3 हो गया, ठीक है। ये होगी हमारी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व। अब हम करते हैं इसी की राइट हैंड साइड सॉल्व। हैंड साइड हमारी दी हुई है a + b, ठीक है, ब्रैकेटों में a + b दिया हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला अमल, a और b दोनों को प्लस कर लेते हैं। a और b दोनों मैट्रिक्स लिखे, इनको प्लस कर लिया, 1 + 2, 2 + 1, 3 + 4, 2 + 4, 3 + 1, 1 + 3, 1 + 4, -1 + 0 और 0 + 3। अब इनको जमा कर लिया, 1 2 3, 2 1 3, 3 4 7, 2 4 6, 3 1 4, 3 1 4, 1 4 5 और -1 जमा 0 -1, 0 जमा 3 हो गया 3, ठीक है। और ये हमारा और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों हो गई हैं बराबर, इस वजह से हमारा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका 7th पार्ट। वो दिया हुआ है उसने c - b ब्रैकेटों में और -a = c - a - b, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाला अमल c - b, फिर करना है उसमें से -a। c - b हमने पहले पिछले जो क्वेश्चंस पार्ट्स किए हुए हैं उनमें हमने किया है c - b, तो मैंने c - b की वैल्यू वो लिख ली,
माइनस ए मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। अब इनको हमने माइनस करना है, ठीक है। ये सी माइनस बी की वैल्यू ये लिखी है, ये पीछे हमने पार्ट में किया हुआ है इसको सॉल्व। तो अब इनको माइनस करना है, ये भी माइनस का है और इधर प्लस का है, लेकिन वो माइनस रहा है, इस वजह से -2 -1। ये 1 है, -2, फिर -1 -3, फिर -2 -2, फिर 0 -3, फिर 1 -1, फिर -2 -1, फिर 0 माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, ठीक है। फिर -1 -0 हो गया, ठीक है। अब इनको माइनस किया, 2 -1 माइनस का 3, क्योंकि दोनों माइनस किए हैं, हो जमा जाएंगी लेकिन अलामत उनके साथ माइनस रहेगी। फिर 1 -2 -1 हो गया, -1 -3 -4 हो गया, -2 -2 -4 हो गया, 0 -3 माइनस का 3 हो गया, 1 -1 0 हो गया, -2 -1 माइनस का 3 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, और -1 -0 माइनस का 1 हो गया, ठीक है। ये हमारी होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी की राइट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं। वो दी हुई है इसने C-A, फिर नेक्स्ट ये देखें C-A - B। पहले हम ब्रैकेट वाला अमल करते हैं, वो है C-A, तो C में से A निकाल लेते हैं। ये C लिखा, ये A लिखा, इन दोनों को कर दिया माइनस, -1 -1 -2 हो गया, 0 -2 माइनस का 2, फिर 0 -3 -3 हो गया, 0 -2 माइनस का 2 हो गया, फिर इधर दिया हुआ है -2 -3 -5, फिर 3 -1 2 हो गया, फिर 1 -1 0 हो गया, फिर 1 +1 2 हो गया, 2 -0 2 हो गया, ठीक है। अब हमने इसमें से b माइनस करना है, तो b जो है उसको माइनस में इधर लिख दिया, ठीक है, माइनस लिखी और b मैट्रिक्स लिख दिया। अब इन दोनों को कर दिया माइनस, माइनस किया कैसे, -2 -1 माइनस का 3 बन गया, क्योंकि दोनों माइनस किए जमा हो जाएंगी, -2 इधर माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया और 1 माइनस का बच गया, -3 -1 -4 बन गया, -2 -2 -4 बन गया, -5 और माइनस प्लस का 2 3 बच गया माइनस का, 2 -2 0 हो गया, 0 -3 -3 हो गया, 2 -1 1 हो गया, 2 -3 माइनस का 1 हो गया, ठीक है। ये और लेफ्ट हैंड साइड फिर दोनों हमारी हो गई सेम, इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का 8th पार्ट। 8 पार्ट दिया हुआ है उसने A + B + C, ठीक है, इक्वल दिया हुआ है A + B + C। पहले हम ब्रैकेट वाला अमल करते हैं, A + B, ठीक है। E + B हमने पहले पिछले पार्ट में किया हुआ है, मैंने वो वैल्यू लिख दी, प्लस C मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। अब हमने इनको करना है जमा, तो इनको जमा कर लेते हैं, पहली में पहली, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी, चौथी में चौथी और अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हो जाएंगी सारी जमा। इनको जमा में लिखा तो 2 -1 लिख दिया, फिर 1 और +0 हो गया, फिर 4 + 0, 4 + 0 1 -2, 3 + 3, फिर 4 + 1 0 + 1 3 + 2 हो गया, ठीक है। अब इनको जमा किया, 2 में से 1 निकल गया, 1 बच गया, 1 जमा 0 1 हो गया, 4 जमा 0 4 हो गया, 4 जमा 0 4 हो गया, 1 -2 माइनस का 1 हो गया, 3 जमा 3 6 हो गया, 4 जमा 1 5 हो गया, 0 जमा 1 1 हो गया, 3 जमा 2 5 हो गया, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम इसी की राइट हैंड साइड करते हैं, वो दी हुई है A + B + C। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला अमल B + C होता है, ठीक है। B + C जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, वो निकाल लिया हमने, वो वैसे ऑलरेडी हमारे पास निकाला हुआ है हमने। तो मैंने क्या किया कि ये A पार्ट लिखा, प्लस ये B + C हमने पिछले क्वेश्चन में पार्ट में किया हुआ है, तो मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इन दोनों को जमा करना है, तो क्या किया, 1 + 0, 2 प्लस माइनस है तो 2 - 1 हो गया, 3 + 1, फिर 2 + 2, फिर 3 - 4, फिर 1 + 5, फिर 1 + 4, फिर -1 + 2, फिर 0 + 5 हो गया, ठीक है। इनको जमा किया, 1 0 1, 2 - 1 1, 3 + 1 4 हो गया, 2 2 4, 3 - 4 -1 और 1 5 6, ठीक है। 1 4 5 हो गया, 1 माइनस का 2 प्लस का तो 1 हो गया, क्योंकि प्लस की बड़ी वैल्यू है तो इस वजह से प्लस का हो गया, 0 + 5 5 हो गया। अब ये और हमारी लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो गई, इक्वल, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 1 1 4 1 1 4, फिर 4 - 1 और 6, 4 - 1 और 6, फिर 5 1 5 और 5 1 5, ठीक है। ये दोनों साइड होगी हमारी इक्वल। अब हम करते हैं इसी का 9th पार्ट। वो दिया हुआ है उसने A + B - C = A - C + B, ठीक है।
पहले हम फिर ब्रैकेट वाला अमल ही करते हैं। ब्रैकेट वाला क्या है, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी हमने पहले निकाला हुआ है, ये हमने लिख दी उसकी वैल्यू। अब देखें पहले ए दिया हुआ है तो पहले ए मैट्रिक्स ही लिखना है, प्लस है प्लस लगाया, बी माइनस सी की ये हमने वैल्यू निकाली थी, पिछले में भी हमने पुट की है, वो पुट कर दी, इन दोनों को किया जमा, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया हासिल हमें। ठीक है, तो अब हम इसी के कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हमें दी हुई है ए माइनस सी प्लस बी। पहले हम क्या करते हैं, ए माइनस सी। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स लिखा, ये सी मैट्रिक्स लिखा, इन दोनों को कर दिया माइनस, 1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 हो गया फिर प्लस का। ठीक है, 3 था माइनस माइनस प्लस हो गई, इस वजह से 2 हो गया प्लस का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया हमारा 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 माइनस 1, और नेक्स्ट वाली माइनस 1 0 माइनस 2। अब इनको हमने किया 1 1 2 हो गया, और 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 0 2, 3 2 5, 1 माइनस 3 माइनस 2, और 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस का 2 हो गया। ये हमारी होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इक्वल। ठीक है, लेकिन ये हमारी जो है इधर राइट हैंड साइड हम सॉल्व करने लगे हैं, तो हमने क्या किया, इसमें सिर्फ ए माइनस सी निकाला है, तो वो हमारा ए माइनस सी आ गया। ठीक है, अब ए माइनस सी में हमने क्या करना है, पुट बी, तो ए माइनस सी हमने निकाला है, ये इसको लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट प्लस करना है इसमें बी, तो ये बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब इन दोनों को किया जमा। ठीक है, पहली में पहली, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी, चौथी में चौथी, तो ये हमारी आ गई। इनको सॉल्व किया, 2 1 3 बन गया, 2 में से 1 निकल गया, 1 बच गया, 3 और 1 4 बन गया, 2 2 4 हो गया, 5 में से 2 निकल गए 3, माइनस 2 जमा 2 0, 0 जमा 3 3, माइनस 2 जमा 1 माइनस 1, माइनस 2 जमा 3 1 बच गया। ठीक है, अब ये हमारी ये जो है ये, ठीक है, ये राइट हैंड साइड की आ गई, पीछे हमने पिछले पेज पे लेफ्ट हैंड साइड की है, तो दोनों हो गई इक्वल। अब हम करते हैं इसी का 10th पार्ट, वो दिया हुआ है 2a प्लस 2b इक्वल 2 इंटू a प्लस b। हमने इसको सॉल्व करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो है 2a प्लस 2b। क्या है कि a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b के भी, तो दोनों को 2 से ज़रब दे दी, ए मैट्रिक्स लिखा, इसके साथ 2 लगा दिया, और प्लस लिखा, 2 लिखा, बी मैट्रिक्स लिख दिया। पहले हम क्या करेंगे, ये जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको अंदर ज़रब देंगे, फिर इनको जमा करेंगे। ठीक है, 2 जो है इसको 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, और 2 1 2 हो गया। ठीक है, अब इस 2 को 1 से किया 2 हो गया, 2 को माइनस 1 से किया माइनस 2, 2 को 0 से किया 0, जमा इस 2 को इस पूरी रकम से ज़रब दी, 2 1 2, 2 को माइनस 1 से माइनस 2, 2 1 से 2, फिर 2 2 से 4, फिर 2 को 2 से माइनस 4, फिर 2 2 से 4, फिर 2 3 6, 2 1 2, और 2 3 6 हो गया। ठीक है, अब हमने इन दोनों को जमा करना है, तो इनको जमा किया, 2 जमा 2 4 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया, 6 जमा 2 8 हो गया, 4 जमा 4 8 हो गया, 6 जमा, ये देखें 6 जमा, और इधर माइनस है तो ये माइनस का होने की वजह से 2 बच गया। अब 2 जमा 4 6 हो गया, 2 जमा 6 8 हो गया, माइनस 2 जमा 2 0 हो गया, 0 जमा 6 6 हो गया। ये हमारी होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम इसी की राइट हैंड साइड करते हैं सॉल्व। राइट हैंड साइड में उसने दिया हुआ है हमें 2 इंटू ए प्लस बी, हमने पहले 2 लिखा। ठीक है, ए प्लस बी हमने पीछे निकाला हुआ है, उसकी वैल्यू निकली, तो इसको सिर्फ 2 को इससे ज़रब दे दी, 2 2 4 हो गया, 2 2 1 2, और 2 2 2 4 8 हो गया, फिर 2 4 8 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 3 6, 2 4 8, 2 0 0, क्योंकि 0 किसी भी रकम से ज़रब होता है 0 हो जाती है, फिर 2 3 6। अब ये और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हो गई इक्वल। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में ए वैल्यू दी हुई है, बी वैल्यू दी हुई है, 2 पार्ट्स हैं इसके। पहला है वो कह रहा है कि 3a माइनस 2b निकालें, दूसरा है वो कह रहा है कि 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज ये निकालें। ठीक है, अब हमने इसमें वेरीफाई नहीं करवाना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं करवानी, सिर्फ हमने ये निकालने हैं। ठीक है, पहला पार्ट और दूसरा। पहला देखें पार्ट हम सॉल्व करते हैं, 3a माइनस 2b, 3 लिखा, a का अलब लिख दिया, माइनस 2 लिखा, बी का अलब लिख दिया। पहले इस 3 को ज़रब दे देंगे, 2 को अंदर ज़रब दे देंगे, फिर इनको माइनस कर देंगे। सही है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, माइनस 2 0 0,
2 7 14, 2 3 6 माइनस का, और 2 8 16 हो गया। अब हमने इनको माइनस करना है, तो पहली में से पहली, दूसरी में से दूसरी, तीसरी में से तीसरी, चौथी में से चौथी, ये हो जाएंगी माइनस। ठीक है, 3 माइनस 0 ये लिख दिया, माइनस 6 माइनस 14 ये लिख दिया, 9 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, फिर 12 माइनस 16 हो गया ये। ठीक है, अब 3 माइनस 0 3, माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20, 9 6 15, 12 माइनस 16 माइनस 4, और ये हमारा हो गया 3a माइनस 2b सॉल्व। अब हमने करना है इसका दूसरा पार्ट, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ठीक है, तो 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज ये हमने लिख लिया। दूसरा पार्ट, ए का पहले ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज निकाला है। करते क्या है कि ए ट्रांसपोज में ये जो ए दिया हुआ है इसकी लाइनों को कालमों में लिख देंगे। पहली लाइन पहले कालम में लिख दी, दूसरी लाइन दूसरे कालम में लिख दी, तो ये हमारा ए का ट्रांसपोज। सेम इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज लेना है, पहली लाइन को पहले कालम में लिख दिया और दूसरी लाइन को दूसरे कालम में लिख दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब हमने इनको क्या करना है, इसको 2 से ज़रब देनी है ए ट्रांसपोज को, और बी ट्रांसपोज को 3 से, तो इसके साथ 2 लिख दिया और इसके साथ 3 लिख दिया, और साथ ये ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिख दिए। अब इसको 2 से ज़रब देते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, माइनस 3 0 0, 3 3 9, 3 7 21, और 3 8 24 हो गया। ठीक है, अब हमने इन दोनों को माइनस करना है, 2 माइनस 0 ये लिख दिया, 6 माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, फिर माइनस 4 माइनस 21 हो गया, फिर 8 माइनस 24 हो गया। ठीक है, अब हमने इनको माइनस किया, 2 माइनस 0 2, 9 6 15, 21 और 4 माइनस का 25, और ये हो गया हमारा, इधर देखें 8, और इसमें से 24 माइनस हुआ तो माइनस का 16 बच गया। ठीक है, ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन जो है लेक्चर वो लेंथी हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 और नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, वो क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।